नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक जबरदस्त अवसर की बात करने वाले हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, वो भी सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। एक स्टेबल और सिक्योर करियर किससे नहीं चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए इंडियन आर्मी सीएसबो ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी कहानी समझते हैं। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। सीएसबीओ ग्रेड 2 का मौका क्या है, वैकेंसी और सैलरी कितनी है, योग्यता और उम्र की सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया कैसे काम करेगी और फाइनली इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। सीएसबीओ ग्रेड 2 की अपॉर्चुनिटी आखिर है क्या? सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 190। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय जैसे बड़े और प्रतिष्ठित विभाग में एक साथ 190 पदों का निकलना वाकई में एक बहुत बड़ा और शानदार मौका है। इतनी वैकेंसी एक साथ आना कोई रोज की बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सीएसबीओ है क्या? इसका फुल फॉर्म है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक ग्रुप सी सिविलियन पद है। मतलब आप काम तो सेना के लिए करेंगे, लेकिन एक सिविलियन के तौर पर। तो आपको मिलती है देश सेवा की प्राउड फीलिंग और साथ में एक पक्की सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी। है ना बढ़िया? और जब जॉब की बात हो तो सैलरी की बात तो होगी ही। देखिए, पे लेवल 3 के तहत इस पद की शुरुआती बेसिक पे 21,700 रुपये तय की गई है। और हाँ, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको कई सारे शानदार सरकारी भत्ते या अलाउंसेस भी मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर हाथ में आने वाली सैलरी काफी अच्छी खासी होगी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। वैकेंसी का ब्रेकडाउन और सैलरी की बाकी डिटेल समझते हैं। अब इन 190 सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं, जो बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 94 पद अनरिजर्व्ड या यूआर कैटेगरी के लिए हैं। इसके बाद ओबीसी के लिए 43, एससी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 और एसटी कैटेगरी के लिए 12 पद तय किए गए हैं। डायरेक्ट वैकेंसी के अलावा हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भी समझना होगा। जैसा कि आप जानते हैं, रक्षा क्षेत्र में पूर्व सैनिकों का हमेशा सम्मान होता है। इसलिए एक्स सर्विसमैन के लिए 20 पद अलग से रिजर्व किए गए हैं और साथ ही बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों यानी पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 12 पद सुरक्षित हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सबको बराबर का मौका मिले। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, योग्यता और आयु सीमा। देखते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो नियम बहुत ही सिंपल है। बस आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास यानी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस इतना ही। सोचिए, स्कूल खत्म करते ही एक बेहतरीन सरकारी नौकरी पाने का ये कितना सुनहरा अवसर है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, 10वीं पास होना तो बुनियादी जरूरत है। लेकिन अगर आपको पीबीएक्स या टेलीफोन एक्सचेंज चलाने का थोड़ा भी ज्ञान या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। आपको सिलेक्शन में प्राथमिकता मिलेगी। भाई, जॉब का मुख्य काम ही कम्युनिकेशन संभालना है, तो ये स्किल आपको बाकी कैंडिडेट्स से मीलों आगे कर देगी। अब उम्र सीमा या एज लिमिट की बात कर लेते हैं। आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके लिए सरकारी नियमों के हिसाब से आयु सीमा में छूट यानी एज रिलैक्सेशन पूरी तरह से लागू होगा। इसके अलावा आपका भारत का नागरिक होना तो जरूरी है ही, पर एक और बहुत अहम शर्त है, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिलेक्शन के बाद देश की सेवा के लिए आपको पूरे भारत में किसी भी मिलिट्री स्टेशन या ऑफिस में पोस्टिंग दी जा सकती है। तो अगर आप देश के किसी भी कोने में जाकर काम करने का जज्बा रखते हैं, तो ये जॉब आपके लिए ही है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, चयन प्रक्रिया। आखिर इन 190 सीटों के लिए सिलेक्शन होगा कैसे? देखिए, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस 2 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा स्टेज 1, जो कि एक लिखित परीक्षा है। इसमें आपकी जनरल नॉलेज और बेसिक एप्टीट्यूड को परखा जाएगा। जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे स्टेज 2 यानी स्किल टेस्ट में। यहाँ प्रैक्टिकली ये देखा जाएगा कि आप टेलीफोन एक्सचेंज को कितनी अच्छी तरह हैंडल कर पाते हैं। तो जाहिर है, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको दोनों ही स्टेजेस में कमाल का परफॉर्म करना होगा। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी सेक्शन 5,
आवेदन के चरण। आपको अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाना है। वहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर CSBO ग्रेड 2 की नोटिफिकेशन खोजिए। उसके बाद फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही भरें। फिर अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें। फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर दें। और हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास ज़रूर रख लें। अब यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात पर ध्यान दें। अभी फॉर्म भरने की शुरुआती तारीख, लास्ट डेट और एप्लीकेशन फीस जैसी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर आनी बाकी हैं। ये सिर्फ एक शुरुआती अपडेट है, इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि आप लगातार ऑफिशियल पोर्टल चेक करते रहें ताकि फॉर्म भरने की कोई भी ज़रूरी तारीख आपसे मिस न हो जाए। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में एक सिविलियन के तौर पर देश की सेवा करना न सिर्फ एक गर्व की बात है, बल्कि ये आपको जीवन भर की स्टेबिलिटी भी देता है। देश के कम्युनिकेशन नेटवर्क का इतना अहम हिस्सा बनने का ये मौका क्या आप हाथ से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं ना? तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।